हाँ, तो मैं इसमें जिला इलाहाबाद से आ रहा हूँ। घर पर आ गया, लेकिन घर पर आने के बाद देख रहा हूँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल भी ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ रह जाता है। राम राम परकधान। परकधान क्या है बे? प्रधान कहा जाता है। हाँ प्रधान जी। एक बात बता, हाँ कहाँ चला गया था? तेरा कुछ पता नहीं चलता। प्रधान जी घर है गांव की तरफ। जब गांव पहुंचे, गांव वाले तो हार बहुत बेइज्जती करते रहे प्रधान। क्या मेरी? बहुत बेइज्जती करते रहे। हुआ क्या बे? गांव पहुंचे, आज हमका मिली रही फुलवा भौजी। तो क्या हुआ? फुलवा भौजी मिली रही, कहा लाग तोहरे प्रधान बहुत गलत करे हमारे साथ है। मैं गलत किया हूँ? क्या गलत किया हूँ? हम कहे का बात है भौजी, का गलत करे? कहे तुहार प्रधान हमार लेटरिन खाई गए। क्या बे? अबे साले तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? अबे लेटर का पैसा आया था, अभी उसके खाते में नहीं पहुंचा, ऐसा बोल रही होगी। उनका हम समझाए, हम कहे भौजी चिंता ना करा, अरे कागज फंसा हो, प्रेशर बनावा लेटरिन आए। हाँ साले प्रेशर बनाओ। यानी तो का प्रेशर बनाई ही, यानी तू जाबा ब्लॉक में वहीं से प्रेशर करवा लेटरिन तो अबे खाते में पैसा नहीं आया है और वो आ जाएगा। काफी लोगों का पैसा रुका हुआ है। देख ये सारी बात छोड़। हाँ, ये तो गांव है, कहीं बुराई कहीं अच्छाई होती रहती है। हाँ। सबसे पहले, अरे तू तो जान रहा है कि मैं कौन हूँ, लेकिन भाई लोग नहीं जान रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे बारे में इन सबको सब कुछ बता दे, सबको बता दे। क्या कहा था प्रधान जी, हम बताइए। हाँ प्रधान जी आप जाना था, जब हम तुहार बाप रहे हैं। क्या बे? तू मेरा बाप था? नहीं प्रधान जी। तू मेरा बाप का था, पहले ये बता। अरे ना प्रधान जी। तू क्या कह रहा है? अरे आपके पिताजी और हम जब रहे हैं। हाँ बे, तो ऐसे बोलना चाहिए कि मेरे पिताजी और तू एक साथ में था, ऐसे बोलना चाहिए ना। प्रधान जी आप जाना था, आपका माई रहन बेचारो बुढ़ाई के रहन, लाठी लगी निहुरे निहुरे चली आवे हमरे। अबे बुढ़ाई की अवस्था ही ऐसी होती है, क्या करेगा? तोहरे माई हमरे के निहुरे निहुरे चली आवे, देखी तो उनका गत्ते ऐसे पकड़ाई दे। क्या बे? अरे सुपारी खैली प्रधान जी। मैं तो साले पहले काम की बात बताया कर, साला चौंका देने वाली बात बताता है। तोहरे माई रहा तनी देर काटा खाए, ओकरे बाद खटिया हुई बिछाई रहा, ओलर जाए। सही है। जब ओलर जाती है हमसे कहा प्रधान जी, हाँ कहा कि राहुल बेटवा जब दावत है, हर बार दावत है, पतरकई दावत है, अभी केरी बात मानत, अभी केरी हम मुटका डाउते। क्या बे? अरे प्रधान जी धान एक विशाल। अबे साला फिर वही बात बोला, हमें तो धान की बात करता, साला उल्टी सीधी बात करता है। आप जानते ही है, जब तुहार अम्मा हमार दुल्हन रहीन। साले बार बार उल्टा बोलता है, मेरी अम्मा तेरी दुल्हन। अरे नहीं कहने हाँ। का मतलब आपके माता जी हमार दुल्हन। साले बहुत मारूंगा, सीधा बोला कर। प्रधान जी जब इतना जने के सामने ना लेते आपको मोहे कैसे ले आई? साले मुंह पे क्या लेगा बे? नाम। अबे नाम का नाम पहले, और का? तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है। लेना चाहता है। कोई बात नहीं है, हाँ। मैं अपने बुखार बिंदु से अपना परिचय से बता दे रहा हूँ। और का? हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो मैं इसी जिला अमेठी गांव अमरपुर का रहने वाला, मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। प्रधान है। लोग मुझे राम प्रकाश प्रधान के नाम से जाना करते हैं। करते हैं। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम है राजकली, राजकली। और उससे भी एक छोटा भाई है जिसका नाम है आकाश कुमार। आकाश। राहुल जी प्रधान जी। माता पिता के मर जाने के बाद बड़ा होने के नाते घर की परवरिश मैं किया, सबको पाला पोसा सयाना कर दिया। अरे इतना ही नहीं, समय की बात प्रधानी का चुनाव आया, मैं प्रधानी लड़ गया, लोगों ने मुझे चाहा, मैं गांव का ग्राम प्रधान बन गया। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे आज 5 पंचवर्षीय योजना हो गई, मैं लगातार प्रधान होते चला आया। मेरे पिताजी के नाम से केवल 10 बिस्वा जमीन थी, जो कि आज भी पड़ती पड़ी हुई है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन जब से मैं प्रधान हुआ 10 बीघे जमीन बना लिया, फैक्ट्री बनवा लिया, लाइसेंस करवा लिया,
घर बनवा लिया और इतना ही नहीं अपनी शादी किया। हमारी पत्नी का नाम है कजरी रानी, लोग प्यार से उसे कजरी कंठी वाली भी कहते हैं। क्या बात है। अपनी बहन राजकली की भी शादी किया। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर गंगापुर गांव है। गंगापुर गांव में श्री राम नाम आदमी के साथ अपनी बहन राजकली की शादी किया है। जी प्रधान जी। आकाश कुमार की भी शादी किया, जिसकी पत्नी का नाम है गीता। गीता। गीता की कोख से एक लड़का जन्मा हुआ है, जिसका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार यानी कि हर ढंग से संपन्न हो गया। संपन्न हो गए। लेकिन राहुल, एक बात की चिंता मुझे रातों दिन सताया करती है। किस बात की चिंता कि प्रधान? आज हमारी शादी हुए लगभग 20 साल हो गए, 20 साल? लेकिन हमारी कजरी रानी के पास कोई संतान नहीं पैदा हुई। यानी कहे के मतलब आपके पास एक शैतान नहीं पैदा भय? शैतान क्या है बे? भूत प्रेत बता हमें। संतान यानी कोई औलाद नहीं हुई। कोई औलाद नहीं। और इसी कारण से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और ये सोचता हूँ कि बताओ, हमारे पास इतनी बड़ी रियासत है, इतनी बड़ी रियासत, हमारे मरने के बाद हमारे रियासत का मालिक कौन बनेगा? कौन बनेगा? यही सोच कर मैं परेशान रहता हूँ। बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। कोई फायदा नहीं। एक दिन की बात है, गांव की तरफ घूमने निकला तो गांव के लोगों ने मुझसे कहा, प्रधान जी अपनी कजरी रानी को बहुत इलाज करवाए, डॉक्टरों को दिखाए, हकीमों को दिखाए, वैद्यों को दिखाए, लेकिन एक बार ऊपरी बवाल तो दिखवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर ऊपरी चक्कर चल रहा हो। और बात मेरे दिमाग में आ गई। मैं सोचा बात सही कह रहे हैं कि मैं बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन ऊपरी बवाल नहीं दिखाया। बात मेरे दिमाग में आई। मैं पहुंच गया जिला इलाहाबाद, ग्राम कदियानी, सोराम का रहने वाला धर्मा ओझा। मैं उसे पूछा कि धर्मा जी ये बताइए, हमारी कजरी रानी के पास बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो धर्मा ओझा अपने देवी देवता से पूछकर बताया कि तुम्हारी कजरी रानी की कोख पर तुम्हारी भयाहू गीता अपने नैहर का सारा भूत करवा दिया है। अरे बाप रे, तब कहाँ सोई है? जब ये बात मैं सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोचा कि मैं अपने परिवार वालों के लिए क्या से क्या कर रहा हूँ, लेकिन हमारे परिवार वाले हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं? हमारी कजरी रानी की ही कोख बंधवा दिया। इसका मतलब तो यही आता है राहुल कि हमारी भयाहू के पास बच्चे हों और हमारे पास बच्चे ना हो, ताकि हमारी भी रियासत के मालिक उनके बच्चे बन सके। जी प्रधान जी। ये बात मैं वहां से सुनकर आया। अब यही सोच रहा हूँ कि ये सारी बात चल करके अपनी कजरी रानी से क्यों न बता दिया जाए। प्रधान जी तो आओ हम इसी वक्त चलते हैं अपनी कजरी रानी के पास, उसे सारी बात बताएंगे। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं साथियों, मैं जब कभी भी घर पे आती हूँ, मेरा एक नौकर है जिसका नाम है राहुल। वो हराम को न जाने कहाँ रहता है। जब मैं आती हूँ तो लापता रहता है। आने तो आज उसकी खबर लूं। अरे प्रधान भौजी तुहार खुरी छुई। गाय भैंस ये कार्य तक खुरी छुआ हालत मर गया। हम कहा थे भौजी तू गाय भैंसी है? कैसे पा लगी किन जात है? तब कैसे किन जात भौजी? अरे कहा चाहे तो का भौजी पालागी। हाँ भौजी पेलागी। खलारी नेरी ले तो हर ज्यादा बकवास। पालागी भौजी पालागी। देख रहुलवा तोर एक कैसा जाबा। कौन सजा है भौजी? जितना भैया हरे माई बहनियों हरे आए। हाँ प्रधान। सब सामने मोरे बारे में बताओ, भगवती गारे बारे में बताई दे। हाँ बताओ। कौनो बात नहीं है भैया बाबू हरे माई बहन हरे, सुन ले आप लोग हमारे प्रधान के बारे में। हमारे प्रधान के बारे में 50 ग्राम लीख पड़ी यहाँ। लिख ही नहीं, हमारे प्रधान के बारे में 100 ग्राम मोटकी वाली भैंसहिया जुआ पड़ी यहाँ। इतना ही नहीं, हमारे प्रधान के बारे में झौवन चौगोड़ियों पड़ी यहाँ।
खाल खींच ले भगवती गाड़ू। अच्छा प्रधान, ये का कहता रे थे? अच्छा बतावा तोहरे कहत यह बारे में बताई दिया, बारे में का लीक जुअन रही हाथी घोड़ा रही है। अरे हर जगह रे तोरी बाप की दाढ़ी में मोरे बारे में मोरे विषय में के ही कहा कराई वाली ये सब बता दे रे। देखा प्रधान आई है भैया हरे आई है, अपन खोल के दिखाई दे भौजी। का खोल के दिखाई दी? आधार कार्डवा खोल के दिखाई दे भैया हरे, खुद ही देख ले। हैं? और का आधार कार्ड वो खोल दिखाई हाँ दे। भौजी दिखाई तो दे। बैठ के लत मारूंगा चुपचाप। बिल्कुल बोले जी, सब कमा पर बच्चे खुद बता दे। बिल्कुल बोले जी, ना तो हम जो ना बिल्कुल बोले जी। भैया हरे बोल जी कहा दिया है अनहत लाते लाते कचरा बही। भैया हरे मैं जिला अमेठी गांव अमरपुर के रहे वाली है। हमार नाम कजरी कंठी वाली है। तो बोला जी का जब बोला सहुना लत मारूंगा। भैया हरे हमारे पति जी यहाँ है। हमारे पति जी यह गांव में प्रधान है। प्रधान आ रे आज का यो पंचवर्षीय से प्रधान है। हमार देवर है जेका नाम आकाश बा, एक देवरानी बा जेका नाम गीता बा। देवरानियों के भैया हर एक लड़का है जेका नाम पवन कुमारवा बा। लेकिन भैया हरे 20 साल हमार शादी भय हुई, हमरे कौनो लड़का ना आई भाई। हमें देवरानिया के जो एक लड़का भाव एक लड़का बे पेटे में बा। कौनो लड़के नहीं बहन भौजी नहीं रे। तू एकदम गाभिन परी ओ बाझिन परी यहाँ कब बाझे रे हैं? यानी लड़के का ढेर के जी बोला कर भगवती गाड़े तोरे बोले तो हम खून छुआ जात लग मारूंगा। भैया अरे हमें प्रधान पैसा कौड़ी कौलो दिक्कत ना है। कौनो दिक्कत नहीं है, बस डॉक्टरी दिखान सुखैती और दिखान। का लेकिन भैया अरे कौनो परिणाम ना निकला। हमारे लड़का ना होता है, बड़ी चिंता इसे दबाए रहा था। बतावल लड़की हमें प्रधान इतना खेती बाड़ी फैक्ट्री बनाए हैं, लेकिन एक वारिस के हुई। दिन और रात हम दोनों प्राणी है सोच सोच के ऐसे मरा जाते हैं। नहीं हाँ रे ज्यादा जी सोचा भौजी कहाँ गए प्रधान रे? प्रधान बलाक गह लैटरिन बरे बलाक लैटरिन बरे। अरे गांव के लैटरिन नहीं आवतिया, कलोनी नहीं आवतिया। हाँ तो भगवती गाड़े कुर्सी लगाओ हाँ, तो। कुर्सी लगाए भाई। आवे तो प्रधान कहूँ कहाँ बिकरवावे आवे तो पूछी स्वामी जी के चरणों में कजरी का प्रणाम। खुशी रहो कजरी रानी, खुशी रहो। खुशी रहो खुशी रहो। हाँ, सराव खुशी रहो, यही बोल रहा अबे। अबे मैं कह रहा हूँ खुशी रहो, पहले सुन लिया कर उसके बाद बोला कर। पागल हो गया है। प्रधान जी आप ब्लाक से होता कहाँ से होता हमें नहीं पता, लेकिन बात का है काहे का चेहरा मुरझान है, का बात है काहे का उदास है? सही है प्रधान जी, काहे बरे पेरगुआ से हो रमाए यहाँ बतावा काहे बरे? कजरी रानी हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो क्या? आज मैं क्यों उदास हूँ तो सुनो, मैं तुमसे सारी बात बता रहा हूँ। बतावा स्वामी। तो कजरी रानी आज गया था मैं ओझा के पास, और गीता बहू ने तेरी जिंदगी कर डाला है कर डाला है नास कोख पर तेरे कराई बवाल।
कर डाला है नाश कोख पर तेरे कराई बवाल। और इसीलिए है कजरी रानी कोतना खेला। कजरी रानी आज मैं जिला इलाहाबाद तहसील सोराम ग्राम कदियानी धर्मा ओझा के पास गया था। हाँ हाँ और उसे पूछा कि धर्मा जी बताइए हमारी कजरी रानी के पास बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो धर्मा ओझा अपने देवी देवता से पूछकर बताया कि तुम्हारी कजरी रानी की कोख पर तुम्हारी भयाहू गीता अपने नैहर का सारा भूत करवा दिया है, सारा बवाल करवा दिया है, तुम्हारी पत्नी की कोख ही बंधवा दिया है। यही कारण है जो कि तुम्हारी कजरी रानी के पास बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब ये बात मैं सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आखिर मैं अपने परिवार वालों के साथ क्या से क्या कर रहा हूं और हमारे परिवार वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये बात मेरे समझ नहीं आई और यही सोचा कि चल करके सारी बात अपनी कजरी रानी से बताऊंगा। यही बात है कजरी रानी जो कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हो रहे हैं। सोखा बताना। हाँ धर्मा ओझा हमारे पेट में बवाल कर दे बगीतवा। ये अपने भया हो गीता एका हर जाए रंडी कपड़े बहनी की नहीं समझे। दोनों परानी इतना परेशान नहीं अब वो हर जाए रंडी हमारे कोख बनवा दे। कजरी रानी मैं सही बता रहा हूँ हमारे कोख में भूत करवा दे। लेकिन स्वामी अब जवन हम कहती है हमारी बात सुना तू। बोलो क्या कहना चाहती हो बोलो। अरे मेरी कोख के साथ अरे किया उन दोनों ने खिलवाड़। अरे आज से सब छोड़ ही करेंगे अपना परिवार। सही कह रही हो। अपना परिवार साथ ना इनके मैं रह पाऊं। अरे मानो मेरी बात पिया अपना अलग बनाओ। बस प्रधान जी बस बिल्कुल अब बर्दाश्त न करा। वो गीतवा हर जाए रही पूरा नहीं हरे का बवाल हमारे पेटे करवा दे। कमर 20 साल बियाह हो तो हमारे कौनो लड़का नहीं होता है। अरे मोरी भाई हो रमेश अब हमें कैसे लड़का होई। अरे लेकिन स्वामी देखा बर्दाश्त के बाहर बा। लेकिन ही बतावा कौनो ओझा और कौनो उपाय बताए हमें लड़का होई कि ना होई। कजरी रानी धर्मा ओझा ने ऐसे हम फूल ही आई ऐसे एक उपाय बताया है। धर्मा ओझा ने उपाय बताया है वो उपाय मैं बता रहा हूँ क्या बताया है उसने। अरे जल्दी बतावा। 7 दिन का अगर कोई बच्चा मिले सारी बीमारी हो जाए रानी खत्म। कोई बच्चा अगर मिला ना हमें उम्र भर झेलते ही रहो रानी गम। कजरी रानी धर्मा ओझा ने ये बताया है कि 7 दिन का कोई बच्चा मिल जाए उसकी बलि चढ़वा दो। उसकी बलि चढ़वा दो तो तुम्हारी कजरी रानी की कोख पर से सारा बवाल हट जाएगा, यानी कि तुम्हारी भी कोख खुल जाएगी। उसके बाद तुम्हें भी बच्चे होने लगे कजरी रानी। ये धर्मा ओझा ने बताया है। ये आ गए हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब। ये आ गए चाचा श्री हमारे दिनेश विश्वकर्मा जी। ये आ गए दिनेश विश्वकर्मा जी जो कि ग्राम सभा चंदौकी से चल कर आए हैं। उन साहब के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। अब यानी कि जो है कहाँ समय लड़का होई और यही सोच रहा हूँ। अरे कहाँ लड़का मिले कवन लड़का का बलिदान देवे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्चा कहाँ मिलेगा और वो भी 7 दिन का होना चाहिए जिसकी बलि चढ़वा दूं ताकि तेरे कोख पर से सारा बवाल हट जाए। बच्चा मिलेगा कहाँ? 7 दिन का
लेकिन स्वामी 7 दिन का बच्चा होना हमका चाहिए। याद आ गया, क्या? हमका याद आ गया, हमारी बात सुना तू। बोलो। अरे पोखिते बच्चा, अरे इस वक्त की तो बात ये है, अरे मुझको दिखती पियाना, अब कोई गली ले ले तो उसके बच्चे को पिया तुम जन्म करके हत्या में उसकी अरे चढ़ा दूं ऊपर। बस प्रधान हमका राह दिखाई दे जवन गीतवा हर जाएगा देवरानिया हमार। हाँ समझ रहा हूँ। वो करे पेटे में लड़किया बा। क्या सही कह रहे हो? पेटे में लड़किया बा, ले जो के लड़किया का जन्म माता भका भका की गाने के न रहे बास न बाजी बांसुरी, ई हर जाए रंडी कैसे हमारे कोखी भूत करवाए, पूरा नैयारे का भूत लैया हमारे कोखी ठोक दे। लेकिन प्रधान जी, हाँ बोल। तू अगर प्रधान हमार बात माना तो लड़का हो सका। अबे तू क्या कहना चाहता, तू भी बोल। हमका ही बतावा, देखा कौनो काम पड़ा तो कॉलोनी काम हुआ, लैट्रिन के काम हुआ, नाली काम हुआ, खड़ंजा काम हुआ, बम्बा काम हुआ, सारा काम बुला के जाते हैं। ब्लॉक जाना पड़ता है। लेकिन हमार बात मानता है प्रधान जी, एक दाय प्रधानों को ब्लॉक दिखाई देखते हैं। ए, साले क्या बे? गाय भैंसों का ये ब्लॉक दिखा दो। अरे गजल हो ही जाए क्या साले पागल हो गया है? गाय भैंस हो जाइए हमका बला बिल्कुल पागलों जैसी बात करता है। कजरी रानी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है? जवन हम काट यही वही गीतवा हर जाए रंडी की जोड़ाव करे, एक लड़किया भवाब एक लड़किया पे पेटे बा। सही कह रहे हो। वो हर जाए अगर वो सब हमारे साथ इतनी चाल कर सकते हैं तो हम लोग उनके साथ चाल क्यों नहीं कर सकते हैं? पहले उसके बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मेरी एक राय और है। राय ये है कि चल करके सबसे पहले गीता बहू से सारी बात पूछ लिया जाए कि आखिर में उसने ऐसा किया क्यों, आखिर क्या चाहती है वो। जितना कहा दिया हमारी बात सुनाकर हमारी बात ना सुन ले, प्रधान एक जान ले तो हम आज घर छोड़ के तोहार चले जब हमारी नाम मेहरारू पाऊ। अरे पागल हो गई हो कजरी रानी, तू मुझे छोड़ कर चली जाएगी तो मैं तेरे बगैर जिंदा कैसे रह पाऊंगा? अजवा चला हमारे साथ इसी वक्त वो हर जाए रंडी जैसे हमारे कोखी भूत करवाए भाई, अजवा यह अपमान का बदला चुकाओ। चले इसी वक्त सबसे पहले खाने दे प्रधान रंग के। आओ गीता बहू से पूछ और लिया एक जाए। बात और, हाँ खेती बाड़ी में खरे द्वारे में हिस्सा बांटा और जितना प्रधानी में फैक्ट्री बनाया है, खेती बाड़ी बनाया है, एक को मेहनत के ले न दे। अरे ये सब तो बात की बात है। सबसे पहले चल करके गीता बहू से सारी बात पूछ लिया अजवा जाए। चला हिसाब आओ करी इसी वक्त चलते हैं, आओ। हाँ, यह के हमारे माननीय श्री दिनेश विश्वकर्मा जी, यह के हमारे दिनेश विश्वकर्मा जो कि ग्राम सभा चंदौकी से चलकर आए साहब, उस साहब की तरफ से सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद है।